से आ जा, गुनाह लेके आ जा और एक मर्तबा के कह दे माफ़ कर दे। मैं तो इतनी करीम ज़ात हूँ, जब मैं बंदे से प्यार करने लग जाता हूँ फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, मैं उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करता, कभी कभी मैं उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर भी तब्दील कर देता हूँ। ये अल्लाह का वादा है। फरमाया हो ही नहीं सकता जब बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए, नदामत का आंसू बहाए और कह दे इलाहुल आलमीन एक दफ़ा माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते कोई बात नहीं, बार बार आएगा, माफ़ी मांगेगा, मैं अर्श वाला तुझे माफ़ करूँगा। और फरमाया अगर ऐसे लोग जो नेकी करने लग जाए, गुनाह करना ही छोड़ दें, अल्लाह जल्ला शानु को वो लोग पसंद है जिनसे गलती हो जाए ना चाहते हुए और फिर अपनी गलती पर एहसास नदामत करके माफ़ी मांगने लग जाए। यह तौबा अल्लाह की गफ़ार माफ़ी वाली सिफत है। फरमाया उन लोगों जब तुम माफ़ी मांगना छोड़ दोगे, तुम्हें बदल कर दूसरे लोगों को ले आऊँगा जो अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगा करेंगे। मैं अर्श वाले का रहमत दरिया जोश में आ जाया करेगा। उलमा इकराम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा जब कोई किसी के सामने अपने अल्लाहु अकबर माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में से कोई भी सिफारिशी बन के नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, बता क्या बात है, अल्लाहु अकबर इलाही। अब तो सारे के सारे रिश्तेदार अपने पराए ख़ानदान वाले मुँह मोड़ के बैठ गए। परवरदिगार आलम अब तो जन्नत में जाने की गुंजाइश बाकी कोई नहीं। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे बता क्या इरादा है, खुद ब खुद जहन्नम के दरवाजे की तरफ चलने लग जाएगा। अल्लाह जल्ला शानु फरमाएंगे आजा, एक नेकी मेरी तेरे पास है, ये नेकी इतनी भारी है सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दूंगा। इलाहुल आलमीन वो नेकी क्या है? फरमाओ बंदे तन्हाई में बैठा था, तुझे अपने गुनाह याद आ गए, तूने ओहो का ऐसे सोजो गजा से तूने ओहो का, तेरी आँख की हाले के अंदर आंसू आ गया, इतना आंसू आया तेरी पलक का एक बाल गीला हो गया, जा इसकी बरकत से मैंने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। उलमा इकराम ने लिखा क़यामत के दिन इंसान के पास एक नेकी भी नहीं होगी। अर्ज़ की गई रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कमली वाले क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश करें? फरमाया इंदल मीज़ान, फरमाया मुझे जहाँ तुम्हारे अमाल तो ले जाएंगे वहाँ तलाश कर लेना। अल्लाह के नबी आप वहाँ क्या करोगे? फरमाया देखूंगा मेरे उम्मती के गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों वाला हल्का हो जाएगा। कमली वाले आप क्या करोगे? फरमाया रहमत वाली निगाह नेकियों वाले पलड़े पे डालूंगा, भाई रहमत वाली निगाहों से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। रहमत वाले नबी अगर वहां बेड़ा पार हो गया, फरमाया इंदल पुल सिरात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे समेत अंबिया को, उनकी औलादों को, उनकी उम्मत को वहां से गुजारा जाएगा। कमली वाले आप वहां क्या करोगे? फरमाया जब देखूंगा मेरा कलमा पढ़ने वाला इतना सा भी अपने सीने में ईमान लाया हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत लेके आया होगा, अगर पुलसरा से लड़खड़ा के गिरने लगेगा मैं नबूवत वाला हाथ डाल के उस खेच के पुलसरात पार करा दूंगा। रहमत वाले नबी वहां भी बेड़ा पार हो गया। फरमाया इंदल हौज, मेरे हौजे कौसर पर आ जाना, 50,000 की दिल की सख्ती के प्यासे आओगे। फरमाया एक जामे कौसर का प्याला अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को लगाऊंगा, तुम्हारी सारी प्यास की शिद्दत खत्म हो जाएगी। इतना अल्लाह ने प्यारा नबी अता फरमाया। जनाब अब्दुल्ला मदनी करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान घर आ गए, परेशान हो गए। बड़े समझदार लोग हुआ करते हैं, वो चीखो पुकार नहीं करके, अक्लमंद लोग आराम से खामोशी में। हमने तो देखा कोई नहीं, बड़े भाई बताया करते हैं कि जब अब्बा नाराज हुआ करते हैं ना तो माँ कहती खबर दो, कमरे में खामोशी से आना, अब्बा नाराज है, मूड खराब है। अब तो जानवरों जैसी माफ करना, अब्बों की जिंदगी गुजर रही है, बहुत गलती पर है।
गाली किसने सिखाई तुमने, बदतमीजी सिखाई किसने तुमने, बदकिरदारी सिखाई किसने तुमने, सिगरेट पीना सिखाया किसने तुमने, बेहुदा गुफ्तगू टेलीफोन पर, बेहुदा गुफ्तगू मॉल में सिखाई किसने। जब तूने अपने बेटे अपने बाप को यार कहा, तेरा बेटा तुझे बाप कह ही नहीं सकता। दादे के सामने बेटा अब्बू जान कहता, खुदा की कसम पोते की मजाल ही ना होती। अल्लाहू अकबर, बेटे की मजाल ही ना होती, बाप के सामने आंख उठाता। जब सगी औलाद अपने माँ बाप को अपनी औलाद के सामने बैठ के कहने शुरू कर दे, पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया, दुनिया के मेरे मर गए, मेरा अभी तक जिंदा बैठा हुआ है, खुदाए पाक की कसम उस पोते से उम्मीद छोड़ दो कि दादे की कब्र पे जाके कुरान पढ़ के आएगा। हरीपुर के गयूर मुसलमानों, खुदा के वास्ते तुम्हारे से अर्ज करूंगा, अपने घर वालों से तुम कितना भी परेशान हो, कभी तन्हाई में जाके बीवी के आगे, बहन का, माँ का, भाई का गिला न करना। कमरे में जाना, बीवी पूछे क्या बात है, माथे पे बल चढ़ा रखा है, एक तो अम्मी ने बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया, खुदा की कसम तेरे जाने में देर है, जूता उसके हाथ में होगा, सर तेरी माँ का होगा। इज्जत तो आपने करवानी है। बहनें दरवाजे पर आ गईं, देख के कमरे में आ जाएगा, तो बहनों को देख के कमरे में आ गया, उम्मीद रखता है कि कमरे के अंदर जो जहेज के अंदर सोफा लाई वो तेरी बहन को बिठाएगी। झूठ का पलंदा सारा। असेंबलियों के माहौल दुरुस्त करने से पहले, और अजीजों इक्तदार में बैठने वालों को दुरुस्त करने से पहले अपने घर के माहौल को दुरुस्त करो। खुदाए पाक की कसम है, हरीपुर वाला इस्लामाबाद को सही करने के पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे घर पर ऐसा आरा फिर गया, मेरे घर पर ऐसा बेहयाई करे लाया, सारी हया मेरे घर से भाग के ले गया है। अर्ज करूंगा दोस्तों, खुदा के वास्ते असर की नमाज के बाद खरीदो फरोख्त बंद कर दो, दुकानें बंद करके घर आ जाया करो, उन बच्चों को वक्त दो। खुदाए पाक की कसम आज मरने की देर है, दुकान पर कोई और जाके बैठ जाएगा, बच्चों को वक्त दो। तीन चीजें तो इन दो से मरने के बाद इंसान के साथ है, एक माल जो मरते ही साथ छोड़ गया, एक औलाद जो कब्रिस्तान चली गई, एक नेक अमाल जो इंसान की कब्र के अंदर जाएंगे। नेक अमाल छोड़ के जाओ ताकि तेरे जाने के बाद इनकी जुबान कुरान की तिलावत में चलती रहे, तेरे नाम अमाल वाला खाता खुला रहे। जब आप 11-11 बजे घर जाओगे, बच्चे आपके आराम कर रहे हैं, खबरदार इसे ना जगाना, खबरदार इसे ना जगाना। सारा दिन उसने बाप को ना देखा, बाप ने बेटे को ना देखा, तफ है तेरी कमाई पर, थूक है तेरी कमाई के ऊपर। ये कमाई स्नोकर में लगेगी, ये कमाई डब्बू पे लगेगी, ये कमाई अयारी आयाशी पे लगेगी। खुदाए पाक की कसम असर की नमाज के बाद घर बैठता, मगरिब की नमाज में अपने बच्चों को साथ लेके जाता, मगरिब के बाद आकर सारे घर के वाले सूरह वाक़िया पढ़ते, इशा की नमाज से पहले खाना खाता, इशा की नमाज में साथ लेके जाता, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में बैठता, आके घर सारे मुल्क की सारे सूरह मुल्क की तिलावत करते कि जल्दी करो, बिजलियां बंद कर दो, लाइटें ऑफ करो, टीवी का स्विच निकाल दो, तस्बीह हाथ में पकड़कर बिस्तर पर लेट जाओ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना तुम्हारा काम है, मीठी नींद सुलाना परवरदिगार आलम का काम है। जब भी घर आए तू तो डीसी लगा रखी है, ना बच्चे अच्छे लगे ना बीवी अच्छी लगी, सुबह से छोड़ के गए थे, बच्चा शोर कर दबा कर, मेरी बड़ी जरूरी कॉल है, ये निकालो इस कमरे से बाहर, मारूंगा थप्पड़, निकल कमरे से बाहर। आज अपने कमरे में अपनी सगी औलाद को घुसने नहीं देता। मेरी बात लिख ले, ये बच्चे तेरे से इतने दूर हो जाएंगे, तेरे जनाजे को मोहल्ले वाले कंधा देंगे, बेटा बरतानिया बैठा होगा। फकीर की बातों को रद्दी की टोकरी में न डालना, बड़ा तजर्बा फकीर का अल्लाह के फज़ल करम से है। मैं सिर्फ आपको मेरे अजीजों तकरीर ना सुनाऊं, रात को मेरे अजीजों 12 बजे से लेकर जो मेरे पास एक डेढ़ घंटा बैरून मुल्क से कॉलें आती हैं, आपके कुके बोल जाएंगे, दिल फट जाएगा, ऐसी ऐसी कारगुजारी हैं। कोरोना वायरस आया था, हुकूमत ने डंडा दिया था कि नहीं,
की थी कि नहीं बन सब ने?